कृषि मेला 2022 के उद्घाटन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मंच पर उपस्थित कर्नाटक सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री आदरणीय BC पाटिल साहब, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर के वाइस चांसलर डॉक्टर SV सुरेश जी, डायरेक्टर डॉक्टर नारायण गौड़ा जी एवं डॉक्टर KV उमेश जी, प्रबंध मंडल अकादमिक परिषद के समस्त सदस्यगण, विश्वविद्यालय परिवार के सभी महानुभाव, सम्माननीय किसान बंधुगण, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और छात्रगण, मीडिया के समस्त प्रतिनिधिगण, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ। मेले का महत्व आप और हम सब जानते हैं। हमारे देश में और दुनिया के कई देशों में प्राचीन काल से मेले आयोजित होते रहे और आज भी हो रहे हैं। मेलों के माध्यम से मेल मिलाप होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, देश की संस्कृति, सभ्यता और अलग अलग हिस्सों में जो गतिविधियां संचालित होती है उसका अनुभव प्राप्त होता है। मेला हमारी समझ को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। कृषि विश्वविद्यालय बेंगलोर हर साल इस प्रकार के मेले का आयोजन करते हैं। मैं कृषि विश्वविद्यालय के समस्त महानुभावों को इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आप मेले में आए हैं, इस मेले को सफलता प्रदान करेंगे, निश्चित रूप से आपका भी स्वागत करता हूँ। मेले के इस महत्व को ध्यान में रखकर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर ने उद्यमिता, कौशल विकास और ज्ञान प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि में स्टार्टअप को प्रमुख विषय में रखते हुए कृषि मेले का आयोजन किया गया है। कृषि मेला नवीनतम विकसित तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा आयोजन है। कृषि क्षेत्र में नवीनतम विकास पर कृषक समुदाय और संबंध क्षेत्रों के बीच जागरूकता पैदा करना है। यह कृषि मेला सभी संभावित हितधारकों और प्रौद्योगिकियों को एक स्थान पर लाने में सफल हो रहा है। यहाँ किसान परस्पर विचार विमर्श करके मूल्यवान जानकारी, तकनीक आदि प्राप्त करेंगे। इस वर्ष कृषि मेले में कृषि मशीनरी, जैविक कृषि, पशुपालन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, FPO, स्वयं सहायता समूह, कृषि संबंधी प्रकाशन और लाइव फसल प्रदर्शन से संबंधित विशेष आकर्षण रहने वाले। मुझे अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण, उत्तक संवर्धन, फसल संरक्षण, सटीक कृषि में ड्रोन सिस्टम, विपणन और आपूर्ति श्रृंखला जैसे कृषि क्षेत्रों में 30 स्टार्टअप इस मेले में शामिल किए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा एग्री इनोवेशन सेंटर के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा देने और कृषि औद्योगिकों को
कृषि व्यवसाय में बदलने के लिए कार्य किया जा रहा है और एग्री इंक्यूबेशन सेंटर माध्यम से रोजगार सृजित करने, कृषि निर्यात बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा कृषि उपयोगी अनेकों शोध अनुसंधान कार्य किए गए हैं और अनेकों परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। अभी अभी हमने 9 नई वेराइटी का जिनका अनुसंधान करके प्रोडक्शन की तैयारी की है, उसका उद्घाटन किया है। इस अच्छा कार्य करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संस्था को अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर की एक समृद्ध पारंपरिक और गौरवपूर्ण पहल है, जिसके अंतर्गत उन्नत खेती करने वाले प्रगतिशील और सफल किसानों को पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष भी ऐसे उपलब्धि हासिल करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया है। हमने अभी मंच पर कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले 6 माननीय महानुभावों को सम्मानित किया है। उनको सम्मानित करके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बाकी किसानों से और अन्य महानुभावों से ये अपेक्षा करता हूं, ये अपील करता हूं कि उनसे प्रेरणा लेकर के वो भी कृषि विकास की दृष्टि से उत्कृष्ट कार्य करने में आगे आए। भारत कृषि प्रधान देश है, ये हम सब जानते हैं। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि तथा कृषि कार्य करके अपने जीवन का यापन करता है। भारतीय कृषि आज भी वर्षा आधारित है और कुल फसली क्षेत्र को 2/3 भाग में वर्षा आधारित कृषि की जाती है। मैं भी किसान परिवार से संबंधित हूँ। मेरे माताजी पिताजी और पूर्वज कृषक थे। आज मेरे बेटे और बहू भी कृषि के कार्य में रुचि लेते हैं। प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की और राज्य सरकारों की योजनाएं हैं। कृषि में नवीनतम प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक खेती, देसी बीजों का संरक्षण आदि विषयों पर और भी विस्तृत शोध किए जाने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि इजराइल की जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति कृषि के लिए प्राकृतिक रूप से उपयुक्त नहीं है। मैं इजराइल गया हूँ, वहाँ की कृषि उपज और सिंचाई योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। बूंद बूंद सिंचाई और अधिक उत्पादन लेने का काम वो करते हैं। अपने यहाँ तो 33-35% इंच से ज़्यादा बरसात होती है। वहाँ बरसात का एवरेज 9-10 रहता है। उसके बाद भी दुनिया के कई देशों में जितना उत्पादन वो करते हैं वो उनका उत्पादन अधिक माना जाता है। हमको भी उस पद्धति को अध्ययन करके अपने कार्यों में अपनाने की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध है कि उस पद्धति को अपना करके कृषि के क्षेत्र में और विकास करने में सहभागी बने। प्राकृतिक खेती से जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ती है और पानी की खपत कम होती है। साथ ही रसायन खेती की तुलना में लागत कम होती है और उत्पादन अधिक होता है। भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक शक्ति बनने के लिए कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की है,
वैसे ही भारतीय खेती में IT क्रांति अगला बड़ा कदम हो सकता है। हमको इस दिशा में भी आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। फूलों एवं औषधीय फसल की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें भी और अनुसंधान की आवश्यकता है और फूलों की खेती और मेडिसिन प्लांट लगाने पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे अधिक लाभ होने की संभावना रहती है। फूलों की खेती में हिंदुस्तान अग्रणी है और फूलों के उत्पादन को विदेशों में निर्यात करने में भी अग्रणी है। हमको इस बात को ध्यान में रख करके इस दिशा में सोच करके अगले कदम उठाना चाहिए। भारतीय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास के लिए, कृषि को फायदे का धंधा बनाने के लिए तथा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई है। उन योजनाओं का भी लाभ हमको लेना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में कर्नाटक तेज गति से प्रगति कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, परंतु वहाँ कृषि से संबंधित 2-3 यूनिवर्सिटी है, जबकि यहाँ 5-6 यूनिवर्सिटी। निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में कर्नाटक तेज गति से विकास कर रहा है। इसको और तेज गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रमुख योजनाएं जो प्रधानमंत्री और कर्नाटक राज्य सरकार ने बनाई है वो है मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड और परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PM किसान संपदा योजना, कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार, कृषि ऋण, कपास प्रौद्योगिकी मिशन, चीनी प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन आदि अनेक योजनाएं राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने बनाई है। आपसे अनुरोध करता हूं कि उनका अध्ययन करें और आवश्यकता अनुसार उनका लाभ उठा करके अच्छे कृषक बनने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में कृषि मंत्री आदरणीय पाटिल साहब ने बताया है। निश्चित रूप से वो छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान सिद्ध हो रही है और ये छोटे किसान उसका लाभ लेकर कृषि के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे किसानों की प्रशंसा करता हूँ। विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी टीम को इनके द्वारा किए जा रहे अनुसंधान, नवाचार और कृषि क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाए जाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि यहाँ प्रदर्शित की गई नई प्रौद्योगिकियाँ आगंतुकों, किसानों, उद्यमियों को उन्नत, वैज्ञानिक और लाभदायक खेती करने के लिए प्रेरित करेगी और वे सशक्तता प्राप्त करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं कर्नाटक को देश में समृद्ध कृषि राज्य बनाने के लिए वैज्ञानिकों, विस्तार कर्मियों और कड़ी मेहनत करने वाले कृषक समुदाय को उनके लगातार और कठिन प्रयास के लिए और पुरस्कृत किसानों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।